हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि मैं इंडिगो पेंट्स पे यहाँ पे बुलिश क्यों हूँ, है ना। इंडिगो पेंट्स का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी में टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या है, इन चीज़ों को हम पहले भी समझ चुके हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम इन चीज़ों को एक बार दोबारा से यहाँ पे गो थ्रू कर लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। सबसे पहले अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंडिगो पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है डेकोरेटिव पेंट्स को। फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पे मार्केट कैप 4,797 करोड़, स्टॉक पी 17.9%, सॉरी आरओसी 17.9%, स्टॉक पी 32, डेप्ट टू इक्विटी 0.02, प्रमोटर होल्डिंग 53.9%, आरओई 13.4%, प्लेज परसेंट यहाँ पे 0 है और रिटर्न ऑन एसेट्स यहाँ पे 10.2% है। और डिविडेंड डील ये नाममात्र का यहाँ पे डिविडेंड देते हैं। तो नंबर्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम इनके खुद के पेयर कंपैरिजन करें तो अभी जो करंट का पी है वो मीडियन पी से अभी काफी नीचे चल रहा है। मीडियन पी कितना है, 48.8 का। अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड पे देखें, करंट का चल रहा है 32। अगर हम 3 साल के लिए यहाँ पे देखें तो मीडियन पी है 43.2 और करंट का है 32 का। तो यहाँ पे अगर हम पी रेशियो की बात करें, खुद से पी रेशियो यहाँ पे कंपेयर करें कंपनी का, तो मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है। फिर दूसरी चीज, एक चीज हमें हमेशा कंपेयर करते समय पीयर कंपैरिजन, पीयर का मतलब क्या होता है, जैसे पेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो इसमें जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे इंडिगो पेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे हम एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, कैंसाइन नेरोलैक, जीएसडब्ल्यू डुलक्स, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो जानी मानी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस काफी सालों से चला आ रहा है, जो मार्केट लीडर है, उनके साथ भी हमें यहाँ पे कंपेयर करके देखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मीडियन पी की देखें, जो पेंट सेक्टर है इसका पूरे सेक्टर का मीडियन पी है 37.94 और इंडिगो पेंट्स का यहाँ पे 32.04 का। तो अगर हम पीयर कंपैरिजन में बात करें यहाँ पे तो मीडियन पी से यहाँ पे नीचे चल रहा है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि अगर पी रेशियो की बात करें, खुद से तुलना करें, तो भी यहाँ पे पी रेशियो नीचे है, सस्ता है। और अगर हम पेयर कंपैरिजन करें, ग्रुप से जो पेंट सेक्टर है वहां पे तुलना करें, तो यहाँ पे भी सस्ता है। ओके, तो ये चीज हमारे यहाँ पे फेवर में है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फिर ओपीएम परसेंट भी यहाँ पे जो मार्च 2025 में भी हाईएस्ट एवर था यहाँ पे 23%, और अभी मार्च 2026 में भी हाईएस्ट एवर 3%। तो नंबर्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। सेल्स की बात करें, मार्च 2015 में जो सेल्स इनकी 90 करोड़ की थी वो इनकी बढ़ के कितनी होगी मार्च 2026 में, 1330 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च 2015 में -7 करोड़ का था वो बढ़ के कितना हो गया, 247 करोड़, 247, हाईएस्ट एवर है। ओपीएम परसेंट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे ये नंबर भी हाईएस्ट एवर है 19%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 195 का है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था कितना, 198 का। फिर यहाँ पे एक तो अदर इनकम यहाँ पे कम हुई है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन बढ़ा है, तो इन चीज़ों का बस यहाँ पे प्रभाव पड़ा है। बाकी अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ये हाईएस्ट एवर है। ओके, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इसको हाईएस्ट एवर यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि वही रीजन है यहाँ पे, जैसे एक तो टैक्स बढ़ा है यहाँ पे 1% से, मार्च 2024 में 25% था, इस साल 26%। फिर जैसे अदर इनकम कम हुई है और डेप्रिसिएशन यहाँ पे बढ़ा है, बाकी कोई यहाँ पे रीजन है नहीं। अगर हम यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, लास्ट के 3 साल की कितनी है, 7%। ये चीज अगर आप लोग पीछे की जो वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो दूसरी कंपनियां जैसे एशियन पेंट है उसकी कितनी है। तो यहाँ पे एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो सेल्स ग्रोथ कितनी है, 1% लास्ट के 3 साल की। बर्जर पेंट की बात करें यहाँ पे, तो इनकी सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे
4%। हालांकि यहाँ पे सभी कंपनी हैं, इनका मार्केट शेयर अलग अलग है ना। उस चीज को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में देखें, जैसे एशियन पेंट की सेल्स ग्रोथ कितनी थी, 1%, और इंडिगो पेंट्स कितनी थी, 4%। और यहाँ पे अगर हम बर्जर पेंट की थी 4%, और इंडिगो पेंट्स की बात करें यहाँ पे लास्ट के 3 साल की है, वो कितनी है, 7%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें यहाँ पे, ये बहुत ही बेहतरीन है, 15% कंसिस्टेंट यहाँ पे बनी हुई है। फिर स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पे माइनस में है। इसका रीजन क्या है, इस चीज को भी अभी हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में। अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखें यहाँ पे, तो जो रिजर्व्स यहाँ पे कंपनी के पास 26 करोड़ का था, वो हाईएस्ट एवरेज कितना, 1135 करोड़ का। और बोरोइंग्स यहाँ पे मार्च 2025 में 20 करोड़ की थी, और अभी यहाँ पे कितनी है इनके पास, 18 करोड़ की। फिर एक चीज हम यहाँ पे देखें बैलेंस शीट में, फिक्स्ड एसेट यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है, एक्सपेंशन कर रही है। फिर यहाँ पे जो मार्च 2025 में इनका CWIP 135 का था, वो अभी बढ़ के कितना है, 220 का। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है, जब हम पीपीटी ओपन करके देखते हैं यहाँ पे, तो कंपनी राजस्थान राजस्थान के जोधपुर में यहाँ पे 2 प्लांट लगा रही है यहाँ पे, है ना। अपकमिंग प्लांट्स यहाँ पे देख सकते हैं, तो उस वजह से ये CWIP है। फिर और भी कहीं पे कंपनी एक्सपेंशन कर रही होगी। तब जब ये प्लांट लग जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर जैसे माल बिकना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेल्स बढ़ेंगी, और ये जो CWIP यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में आ जाएगी। फिर उस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा, जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ेगी तो फिर उस चीज़ का सीधा सीधा असर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होगा, प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज होंगे। ओके। कंपनी के पास कैश कितना है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी के पास 29 करोड़ का कैश है। तो 18 करोड़ में से, 29 करोड़ में से अगर 18 करोड़ यहाँ पे ये दे भी देते हैं, तो कंपनी के पास 11 करोड़ का तो कैश बचता है। और कंपनी, मतलब नंबर्स में यहाँ पे जो बोरोइंग्स है वो जीरो हो जाएंगे, है ना। वैसे तो अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि 1135 करोड़ प्लस 48 करोड़, अगर इस नंबर से हम कंपेयर करें तो 30 करोड़ ये और 1135 ये, तो 1165 करोड़ कंपनी के पास खुद का पैसा बचता है, जिसमें इक्विटी कैपिटल और रिजर्व आता है बोरोइंग्स को चुकाने के बाद, और कैश अलग से रह जाता है, वो अलग है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक चीज हम देखें, जो फ्री कैश फ्लो है मार्च 2024 से लगातार यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है, और लगातार इंक्रीज हो रहा है, 51 करोड़, 72 करोड़, 79 करोड़। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे लगातार मार्च 2022 से हम देखें लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। अब फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है, कि कंपनी एक्सपेंशन करने के बाद, अपने खर्चे काटने के बाद, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है, वो होता है फ्री कैश फ्लो। मतलब ये अपना एक्सपेंशन आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं बिना किसी बोरोइंग्स के। कंपनी के पास एक्चुअल में कंपनी की जेब में यहाँ पे एक्चुअल में पैसा आ रहा है, ये फ्री कैश फ्लो यहाँ पे दिखाता है ना। और भी नंबर्स यहाँ पे देखें हम, बहुत ही बेहतरीन है। तो जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो कितनी है, 15.72%। पब्लिक होल्डिंग में यहाँ पे देखें तो कोई बड़ा नाम यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, जबकि अगर हम यहाँ पे देखें जून 2025 से, जो जून 2025 में इनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे लगभग 1,60,000, वो कितने हो गए, 1,00,000 लगभग 45,000 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग 15,000 से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की भी यहाँ पे संख्या में कमी हुई है। अब एक चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा, जैसे कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई, जहाँ पे एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, वहां पे क्या इंडिगो पेंट यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी। तो थोड़ा सा एक बार हम सबसे पहले टेक्निकल चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप लोग एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन वर्ड बना है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, संचय, मतलब चीजों को इकट्ठा करना। और दूसरी चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना। और एक्यूमुलेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम लोगों के पास इकट्ठा करना। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब स्टॉक प्राइस यहाँ पे डाउन आ रहा हो और वॉल्यूम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम है,
यहाँ पे एक तो जो जिस दिन यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी उस दिन यहाँ पे वॉल्यूम आया था, तो उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। फिर एक यहाँ पे 6 सितंबर 2024 को यहाँ पे वॉल्यूम आया था। 6 सितंबर को यहाँ पे क्यों आया था उसको अगर हम यहाँ पे देखें इन्वेस्टर सेक्शन में जाके, हम ट्रेड्स में जाके देखते हैं, तो बल्क डील हुई थी यहाँ पे कुछ फंड हाउसेज की, है ना। तो उस वजह से वो इतनी वॉल्यूम दिखा रहा है, बाकी कोई रीजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई थी। फिर एक्यूमुलेशन को समझने के लिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा गूगल की भी मदद ले सकते हैं, या फिर एआई की भी यहाँ पे मदद ले सकते हैं। एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन का साइन है क्या, मतलब बड़े लोगों के द्वारा यहाँ पे माल इकट्ठा किया जा रहा है। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम है। अगर हम यहाँ में थोड़ा सा यहाँ पे अगर चार्ट को मैं बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे गिरते टाइम उतना बड़ा वॉल्यूम है ही नहीं यहाँ पे। ये क्या हो गया? हाँ, जब स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है तो उतना यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है क्या, यहाँ पे धीरे धीरे ड्रा के जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल पब्लिक है, उसको ड्रा के यहाँ पे माल निकलवाया जा रहा है उनसे, और बड़े लोगों के द्वारा यहाँ पे माल एक्यूमुलेट किया जा रहा है, यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। फिर अगर हम यहाँ पे देखें अभी हाल फिलहाल में, इसने लगभग 710 के आसपास लो बनाया था, और वहां से इसने कितनी रिकवरी आ गई, लगभग 41-42% के आसपास इसका इसमें रिकवरी भी आ गई। तो एक तो इसमें जैसे अगर हम टेक्निकल टारगेट्स की यहाँ पे बात करें, है ना, तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल्स में देखा कि नंबर हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पे अगर ये 2 साल में भी हाईएस्ट एवर नंबर तक जाता है तो ये हमारा आता है लगभग 3 गुना, 3.5 गुना के आसपास। 1,000 रुपए की चीज यहाँ पे 3,500 रुपए तक चली जाती है, तो लगभग 3.5 गुना यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता है। सॉरी, 3.5 गुना यहाँ पे हमारी उस चीज की वैल्यू चली जाती है ना। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये होगा लगभग 250% के आसपास। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो यह हमारा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है कि जब स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा था तो वहां पे एकदम ड्राई वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता, अगर कंपनी में दम नहीं होता, या एक्चुअल में ऑपरेटर को इसके नीचे ले जाना ही था, मतलब कंपनी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम होती यहाँ पे, जो कि वॉल्यूम है ही नहीं। यहाँ पे एक दिन हुई थी, वो भी कितने तारीख को, 6 सितंबर 2024, वो भी किस वजह से, यहाँ पे बल्क डील हुई थी, उस वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम दिखा रहा है। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई जैसी एशियन पेंट है, ओके, बर्जर पेंट है, तो वहां पे इस कंपनी की तुलना करना क्या मुनासिब है यहाँ पे। तो एक चीज समझने की जरूरत है, मार्केट ने पिछले लगभग 2 साल से, दो लगभग 18 से 20 महीने हो गए, मार्केट ने यहाँ पे रिटर्न दिया नहीं है ना। अब आने वाले 2 साल 2027 एंड 2028 यहाँ पे मार्केट में रैली आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन रैली। हो सकता है कि 2026 के सेकंड हाफ में यहाँ पे रैली स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चीजें यहाँ पे धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें जैसे एशियन पेंट है ना, ये है लार्ज कैप। लार्ज कैप हालांकि पहले चलता है, लेकिन सबसे बड़ी रैली होती है, जो सबसे बड़े डाउनफॉल होते हैं, सबसे बड़ा पैसा बनता है, वो बनता है हमेशा स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। क्योंकि लार्ज कैप का एक अपना दायरा होता है, उसके ऊपर यहाँ पे इन चीजों में थोड़ा सा, अगर हम इसको दूसरे वे में समझें तो पॉसिबल है नहीं। वैसे तो यहाँ पे मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है और कुछ भी इम्पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कहना गलत होगा कि क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ यहाँ पे इम्पॉसिबल है, अगर हम मार्केट की बात करें तो, है ना। फिर जैसे हम यहाँ पे देखें, इंडिगो पेंट्स है यहाँ पे, इसमें अच्छा खासा यहाँ पे पोटेंशियल है, हाईएस्ट और यहाँ पे सेल्स है, कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे हाईएस्ट एवर हैं, और अगर हम ऑल टाइम हाई तक भी यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ पे बचा हुआ है। फिर एक चीज और समझते हैं हम यहाँ पे, जैसे जो पेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे, इसका रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल होता है।
तो यहाँ पे कुछ लोगों का पॉइंट हो सकता है कि अनिल भाई यहाँ पे क्रूड ऑयल काफी ऊपर चल रहा था, तो अगर हम देखें ये यहाँ पे रेंज मैंने काफी पहले यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है मेरी, है ना। ये लगभग हाँ मार्च 2026, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ना अभी। शायद कभी किसी पहले वीडियो में मैंने यहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया हो शायद, कि यहाँ पे इसको यहाँ पे 70 से 75 की रेंज में यहाँ पे क्रूड ऑयल को लेके आया जाएगा। तो ये यहाँ पे 72 का इसने लो लगाया था, 71.875 ब्रेंट क्रूड। तो यहाँ पे ये रेंज में आ गया है ना। तो जब इसके प्राइसेस यहाँ पे हाई चले गए थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पेंट इंडस्ट्री है या फिर वो इंडस्ट्री जहाँ पे क्रूड ऑयल का यूज होता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे यहाँ पे असर पड़ा था। जब यहाँ पे नीचे आ गया तो क्रूड ऑयल यहाँ पे सस्ता मिलेगा, तो वहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वहाँ पे वो बढ़ेंगे, तो उस वजह से नेट प्रॉफिट कंपनीज के बढ़ेंगे। ओके। सबसे लास्ट बात, तीसरी बात जो हमें डिमांड और सप्लाई की समझने की जरूरत है, कि एशियन पेंट इतनी बड़ी कंपनी है ना। फिर सेकंड नंबर पे आती है बर्जर पेंट, तो क्या यहाँ पे इंडिगो पेंट्स वहाँ पे सस्टेन कर पाएगी? तो एक चीज यहाँ पे समझो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, एक तो इंडिया का जियोग्राफी समझो, भूगोल समझो, कि इंडिया इतना बड़ा देश है, फिर पॉपुलेशन इतनी है कि यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है। अगर हम अब छोटी से छोटी चीज़ की बात करें, जो पेन हम यूज में लेते हैं, राइटिंग में लिखने में काम में लेते हैं, जो चश्मा हम पहनते हैं, है ना, ग्लासेस, जो फ़ोन हम यूज में लेते हैं, जो लैपटॉप हम यूज में लेते हैं, जो स्टडी टेबल वगैरह है, सीलिंग फैन वगैरह है, हमारे घर के दीवारें हैं, हमारे घर के दरवाजे हैं, चाहे मोटर गाड़ियाँ हो, चाहे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे या फिर ट्रेन वगैरह हो, बुलेट ट्रेन हो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज यहाँ पे पेंटेड होती हैं। कहीं किसी पे प्लास्टिक पेंट होता है, तो कहीं किसी पे दूसरे वाला पेंट होता है। तो यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है कि अगर 4-5 कंपनियां यहाँ पे एक अच्छे तरीके से यहाँ पे बिजनेस करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। फिर जैसे पहले भी काफी बार मैं ये आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ, कि जब विकसित भारत की यहाँ पे 2047 का विजन लेके चलते हैं हम, है ना, तो वहाँ पे जैसे स्मार्ट सिटीज बनेंगी। मान लो स्मार्ट सिटी बन रही है यहाँ पे, है ना, एक स्टेट में, जैसे मान लो राजस्थान में है, राजस्थान में जयपुर में स्मार्ट सिटी बननी है, तो वहाँ पे नई नई बिल्डिंगें बनेंगी, तो वहाँ पे उनमें पेंट्स की भी ज़रूरत होगी। जैसे वहाँ पे सीलिंग फैंस वगैरह लगेंगे, एसीज वगैरह लगेंगी, तो वो एसी वगैरह फैंस वगैरह वो भी तो कहीं ना कहीं उनके जो बॉक्स होते हैं वो पेंटेड होते हैं ना। फिर जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, है ना, लोग अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से हटकर थोड़ा और सुख सुविधाओं की ओर जाना शुरू कर देते हैं। मान लो यहाँ पे अभी मान लो ये कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, जब यहाँ पे मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो जाएगी, तो मैं अपना खुद का पर्सनल व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी हो, मेरी जो सेविंग्स होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं उसको लेने की ट्राई करूंगा, है ना। तो वहां पे जो हम पर्सनल व्हीकल वहां पे लेंगे वो भी पेंटेड होगा। वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इंडिया में, उसमें भी पेंट की जरूरत पड़ेगी। जो रेलवे लाइनें नई बचेंगी, नई ट्रेन बनेंगी, नई वंदे भारत, नई बुलेट ट्रेन बनेंगी, वहां पे उनको भी पेंट की जरूरत पड़ेगी। नए इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नई नई मशीनें बनेंगी, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पे पेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है आने वाले टाइम में। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। फिर अगर हम एशियन पेंट का, अगर हम इनिशियल टाइम का यहाँ पे चार्ट देखें, एक चीज़ तो हम बात करते हैं कि मान लो हमने 1994 जो भी टाइम पीरियड था वहाँ पे एशियन पेंट को ले लिया होता, तो आज हमारा पैसा इतना पैसा बन चुका होता, है ना। लेकिन जब एक्चुअल में एक कंपनी वहाँ पे होती है, जैसे इंडिगो पेंट्स यहाँ पे है, तो 1994 से अगर हम करंट की बात करें तो इसने कितना रिटर्न दिया है, लगभग हम यहाँ पे लेके चलते हैं 23-24 रुपीज़ है। ये 1 मिनट, हाँ 12 रुपए के लेके चलते हैं। अगर हाईएस्ट एवर की बात करें तो ये लगभग 300 गुना, 288 टाइम्स यहाँ पे पैसा इसने बना के दिया है, 290 मान लेते हैं यहाँ पे। और अगर हम करंट की बात करते हैं तो 212 गुना, 1995 से लेकर अब तक, तो 26 साल ये और 5 साल वो, 31 साल में लगभग 300 गुना इसको मान लेते हैं, चलो, है ना।
जब हम पास्ट में देखते हैं कि एशियन पेंट ने इतना रिटर्न दिया है, तो वो चीज़ तो हमें ये लगती है कि हम उस अफसोस में जीते हैं कि काश हमने उस टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया होता। लेकिन अब जब यहाँ पे हमारे सामने करंट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इंडिगो पेंट्स में, है ना, तो वो चीज़ हमें क्या लगता है यहाँ पे कि नहीं, ये कंपनी तो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिमांड रहने वाली है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, मेरी जो भी वीडियोज आती हैं वो वहाँ पे वो किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं होती है। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे हम बिजनेस को समझ सकते हैं, कैसे हम डिमांड सप्लाई को समझ सकते हैं, कैसे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, इन चीज़ों को सिखाना है। न कि यहाँ पे आप लोगों को बाय या सेल की टिप प्रोवाइड करवाना है। तो ना ही आप मेरे कहने पे बाय करेंगे, ना ही आप मेरे कहने पे सेल करें। आप मेरे कहने पर एकमात्र चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को एनालाइज करना सीखेंगे। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी कि क्यों यहाँ पे मैं इंडिगो पेंट्स में बुलिश हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे इंडिगो पेंट्स में मैं बुलिश हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी कंडीशन में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, चाहे यहाँ पे कितनी भी ज़्यादा डिमांड क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कंपनी ना क्यों ना हो, और कितनी अच्छे यहाँ पे फाइनेंशियल्स क्यों ना हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेरा रहेगा 5%। मेरी वैसे तो कोशिश रहती है यहाँ पे 2.5 से 3% की, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 5% ही करूँगा। उससे ज़्यादा मैं कभी भी अपना टोटल पोर्टफोलियो का एक सिंगल स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।